जब तुम्हारा कोई साथ न दे, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें अकेले इस संसार की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता दे रहा है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अकेले ही अपने आत्मबल और ज्ञान से विजय प्राप्त करनी पड़ी, वैसे ही तुम भी अपनी राह खुद चुनो और अपनी नियति स्वयं बनाओ। अकेलापन तुम्हें खुद को पहचानने का अवसर देता है और तुमसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, बातों में दम होना चाहिए, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। अगर कभी बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर डाल दो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करने से आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति मिलती है। याद रखिए, जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं होती। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो सही समय का इंतजार क्यों करना? जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय है। बुरा बनने में और पूरा होने में बड़ा फर्क होता है। अपने काम से काम रखना अलग बात है, मगर बड़े बड़े संघर्षों को पार करने के बाद भी अक्सर छोटी छोटी बातें दिल को चीर जाती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाने लगे। दिल खोलकर सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि झूठे इसलिए बिकते हैं क्योंकि सच्चाई की कीमत हर कोई चुका नहीं सकता। अगर चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर बोल पड़ो तो लोग तुम्हें बुरा समझते हैं। सच में तमीज नहीं होती, मगर झूठ बड़े मीठे बोलता है। रिश्ते सबसे पहले अपने आप से अच्छे होने चाहिए। अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों तो दूरी मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते सफल होते हैं जो दुनिया से ज्यादा जज्बातों की कद्र करते हैं। किसी भी रिश्ते में 2 चीजें मिल सकती हैं, अच्छा इंसान या अच्छा सबक। चेहरे अक्सर झूठ भी बोलते हैं, लेकिन रिश्तों की असली अहमियत वक्त ही बताता है। परखने वालों के साथ मत रहो, समझने वालों के साथ रहो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से सिर्फ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी तो मन में बस प्यार और संतोष से आती है। घड़ी बंद करने से वक्त नहीं रुकता और झूठ छिपाने से सच्चाई खत्म नहीं होती। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। बढ़ती उम्र का एक फायदा यह है कि भले ही आंखें कमजोर हो जाएं, लेकिन इंसानों को पहचानने की समझ पक्की हो जाती है। किसी जंगली जानवर से उतना डर नहीं लगता जितना बुरे मित्र से होना चाहिए, क्योंकि जानवर शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, मगर बुरा मित्र बुद्धि को। किसी गरीब को खुश करना बहुत आसान है। उसे महंगे तोहफे की नहीं, बस थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। एक वे हैं जो नहीं कह पाते, और दूसरे वे जो ना सुन नहीं सकते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की लगती है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ ना हो तो दुनिया हंसती है। पर सच ये है कि लोग तुम्हें तब याद करेंगे जब तुम अपने लिए जियो, न कि दुनिया की परवाह में। जब यह लगने लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, समझ लेना कि अब सबसे बेहतर पल आने वाला है। किसी के लिए इतना भी मत झुको कि खुद की इज्जत भी न बचे। कुछ लोग बेमन से दूसरों के आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं, मगर इंसान वही होता है जो अपने आंसुओं को छिपाकर हंसता है। किसी का मकान टपक रहा है और किसी की जिंदगी कट रही है, मगर जो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराता है वही असल में जिंदगी जीता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत कुछ देकर ले जाती है और कम लेकर जाती है, बस यही तो जिंदगी है। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो फर्ज निभाते हैं, वही असली रिश्ते होते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वे शब्दों का भी महत्व नहीं समझेंगे। रिश्तों को जताया नहीं जाता, इन्हें निभाया जाता है। मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है, खासकर जब आपके साथ बहस करने वाले मौन का अर्थ न समझ पाए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं, दिमाग में खेले जाते हैं। जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है।
कमाने वाला जानता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मगर जो बैठे बैठे खाते हैं वे उसे हाथ का मैल कह देते हैं। तुम्हारे पास सीमित समय है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत करो। किसी को दुख देने से पहले सोच लो कि उसके आंसू एक दिन तुम्हारी सजा भी बन सकते हैं। भगवान से बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता सिर्फ सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। फूल जब डाल से टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, मगर अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल जरूर खिलते हैं। हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हो, माता पिता की कही हर बात सही नजर आती है। दुआएं और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन नहीं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। सोच में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, सोने की चैन वाला ज्यादा सुखी है या चैन से सोने वाला। रिश्ते और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, मगर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है, पर याद रखना, जितना हौसला तुम दूसरों को देते हो वह तुम्हारे अंदर भी जिंदा रहता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है, जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत है तो बस उसे ढूंढने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जब यह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो। आजकल बनावट, सजावट और दिखावे के कारण इंसानियत में गिरावट आ रही है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना जरूर स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसानियत का मेल नहीं। जब तक आप खुद दर्द से न गुजरें, तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं हो सकता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। सबको समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और बोरियत की मोहताज हो जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का साहस भी रखना होगा। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसे लग चुकी है। बस हंसते रहो, दुनिया सोचेगी कि इसे कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक तैयार नहीं मिलती, उसे मेहनत से बुनना पड़ता है। खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। 1. बीते हुए वक्त को भूल जाओ। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सिखाया कि जो बीत चुका है वह वापस नहीं आ सकता। अर्जुन अपने अपनों के खिलाफ युद्ध लड़ने को लेकर परेशान था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो हुआ वह बीत चुका है। अतीत में फंसे रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो सकते हैं। हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, न कि बीते समय पर। 2. वर्तमान में जियो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो और जो हो रहा है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। वर्तमान ही वह समय है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह जियो। 3. भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो होना है वह अवश्य होगा, तुम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करो। भविष्य की चिंता करना निरर्थक है। जब हम भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचते हैं तो अपने वर्तमान को खो देते हैं। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और भविष्य की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। 4. खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर व्यक्ति का जीवन और कर्तव्य अलग होता है। अर्जुन को अपने धर्म का पालन करना था, जबकि अन्य योद्धाओं का उद्देश्य अलग था। हर किसी का सफर अलग होता है, इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करने का कोई मतलब नहीं। 5.
अपने काम को टालना बंद करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा, यह तुम्हारा कर्तव्य है और इसे तुरंत निभाओ। काम को टालने से केवल समस्या बढ़ती है। हमें अपने कर्तव्यों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी जिम्मेदारी और साहस के साथ उन्हें पूरा करना चाहिए। समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, इसलिए हर कार्य को समय पर करना चाहिए। जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की असली कीमत इंसान को दो समय पर समझ आती है। पहले जब वह चीज उसे मिलती है, और दूसरा जब वह उसे खो देता है। जिंदगी साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलते रहना पड़ता है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर आपको बेवकूफ समझते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, उनकी जिंदगी उतना ही ज्यादा इम्तिहान देती है। बड़ा सोचो, मगर शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। बुराई करने की बजाय अच्छा बनने की कोशिश करो और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े, वे सच्चे साथी होते हैं। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, जबकि गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। जिंदगी में रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है। रिश्ते, नाते और दोस्त, क्या खूबसूरत मजबूरी है। गमले में लगे पेड़ों की तरह रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना। वे समझदार लोग होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। अगर आज समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना कि ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वह होता है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्ट सहना उतना कठिन नहीं होता जितना मानसिक कष्ट सहना। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से खुश नहीं होता। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जो परिणाम पता होने के बावजूद भी हमारा साथ न छोड़े। भावुक इंसान जब अपनी भावुकता को पत्थर बना लेता है तो वह पत्थर से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वे खुले हों। बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान होता है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है। शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहनना नहीं सीखा। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। आप जो करना चाहते हैं वह करें, बहस जरूर कर लें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हैं ईश्वर को, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। एक प्रेरक कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती और लगनशील व्यक्ति था।
उसने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत करके एक अच्छा खासा कारोबार खड़ा कर लिया था। उसकी गांव में अच्छी प्रतिष्ठा थी और वह अपने परिवार के लिए हर सुख सुविधा जुटाने में लगा रहता था। मोहन का सपना था कि वह अपने बच्चों को शहर में पढ़ाए, बड़ा मकान बनाए और उन्हें सारी दुनिया की खुशियां दे सके। वह दिन रात अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा रहता ताकि और ज्यादा संपत्ति जुटा सके। एक दिन गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। गांव वाले उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। मोहन और उसका परिवार भी वहां पहुंचा। महात्मा जी ने प्रवचन शुरू किया और बोले, इंसान का स्वभाव इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। मोहन को यह बात अजीब लगी। उसने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, इसका क्या अर्थ है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की है, क्या यह गलत है? महात्मा जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत करना और परिवार के लिए सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि जब तुम इस संसार को छोड़कर जाओगे तो क्या साथ ले जाओगे? यह घर, संपत्ति, धन दौलत सब यहीं रह जाएगा। जो वास्तव में तुम्हारे साथ जाएगा वह है तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे द्वारा किया गया परोपकार। महात्मा जी ने एक उदाहरण दिया। मान लो अगर तुम्हें कल ही इस संसार से जाना हो तो क्या तुम अपने साथ यह सारा धन और संपत्ति ले जाओगे? नहीं, मोहन ने कहा। महात्मा जी बोले, तुम अपने साथ ले जाओगे अपने अच्छे कर्म, अपने द्वारा किए गए अच्छे काम और लोगों के दिलों में तुम्हारे प्रति जो सम्मान और प्यार है। यही असली दौलत है, जीवन की सच्ची दौलत। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची खुशी हमेशा हमारे अच्छे कार्यों में होती है। हमेशा याद रखें कि जीवन का असली अर्थ उस खुशी में है जो हम दूसरों के चेहरे पर लाते हैं। असली धरोहर वही होती है जो हम अपने अच्छे कार्यों और संबंधों के माध्यम से छोड़ते हैं। इसलिए अपने कर्मों को अच्छे बनाओ और हर किसी से प्रेम करो। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची दौलत है। मोहन की सीख। महात्मा जी की बातें मोहन के मन में गहराई से घर कर गईं। उसने महसूस किया कि वह केवल अधिक संपत्ति जुटाने में लगा रहा, लेकिन अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर खो दिया। मोहन ने सोचा, अगर मैंने अपने बच्चों को केवल धनवान बना दिया लेकिन सही संस्कार और जीवन जीने की कला नहीं सिखाई तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। महात्मा जी की बातें सुनकर मोहन ने अपने जीवन को फिर से सोचने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब से वह न केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देगा बल्कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और जीवन के सही मायने भी सिखाएगा। यह भी तय किया कि वह अपने समय का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाएगा ताकि लोगों के जीवन में कुछ अच्छा योगदान कर सके। बदलाव का प्रभाव। मोहन के इस बदलाव से उसके परिवार का वातावरण भी बदल गया। अब घर में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की चर्चा नहीं होती थी बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे संबंधों की बातें भी होने लगी। मोहन के बच्चे भी अपने पिता से प्रेरणा लेकर अच्छे संस्कार और नैतिकता का पालन करने लगे। जीवन का असली अर्थ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली संपत्ति हमारे अच्छे कर्म, संस्कार और नैतिक मूल्य हैं, न कि भौतिक वस्त्र और संपत्ति। जीवन में केवल धन संपत्ति जुटाने के पीछे भागना व्यर्थ है। अगर हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं, बच्चों को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं देने के बजाय उन्हें अच्छे संस्कार और जीवन के सही मूल्य सिखाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। जीवन के प्रेरक विचार। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें डूबती हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेक नियत होती है उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बना देते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का असली व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो और गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। मृत्यु का डर केवल उन्हीं को होता है जिनके कर्मों में दाग होते हैं। जीवन का सार। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं।
हमारे खून में यह विश्वास है कि संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में होती है न परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन बना देता है। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो, आत्मविश्लेषण और बदलाव। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। मोहन के जीवन में बदलाव से न केवल उसका परिवार खुशहाल हुआ, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसकी सकारात्मक सोच और समाज के प्रति उसकी निष्ठा से प्रेरित होने लगे। अब मोहन अपने जीवन को केवल संपत्ति और भौतिक सुख के पीछे भागने के बजाय परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में समर्पित कर चुका था। उसने यह समझ लिया था कि असली संतोष किसी वस्तु या धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सही सोच से आता है। यह सोच धीरे धीरे उसके बच्चों और दोस्तों में भी फैलने लगी। मोहन ने अपने बच्चों से कहा, संपत्ति जुटाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे जीते हैं। जीवन का असली अर्थ महात्मा जी की शिक्षाओं ने मोहन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। अब वह हर काम में ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई से लगा रहता था। उसने सीखा कि सफलता केवल बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि हर छोटे कदम और हर छोटे प्रयास में भी सफलता का बीज छिपा होता है। मोहन के इस बदलाव का असर उसके समाज में भी दिखाई देने लगा। उसके आसपास के लोग, जो पहले केवल भौतिक सुखों की ओर भागते थे, अब धीरे धीरे समझने लगे कि असली खुशियां सादगी, संस्कार और दूसरों की मदद में छिपी हैं। सच्ची सफलता का मापदंड एक दिन मोहन ने अपने बच्चों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए केवल दौलत कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बनाते हो। उसने उन्हें सिखाया कि धैर्य, सहानुभूति और दया जैसे गुण सच्ची सफलता की कुंजी है। उसके इस विचार से उसके बच्चे भी समाज सेवा में रुचि लेने लगे। अब वे केवल अपने लिए नहीं सोचते थे, बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी मदद करने का प्रयास करते थे। समाज के लिए किया गया योगदान सच्ची सफलता का मापदंड बन गया था। कहानी की सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दौलत का महत्व जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म और लोगों के दिलों में जगह बनाना। सच्ची खुशी और संतोष वहां से आता है जहां आप दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही संदेश मोहन की कहानी से मिलता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, जीवन को निस्वार्थ भाव से जियो और दूसरों की मदद करने से कभी पीछे मत हटो। जीवन के प्रेरक विचार। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, बल्कि वह होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के लिए प्रेम होता है। अगर आप दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हो तो वही आपकी असली दौलत है। अपने कर्मों को बेहतर बनाओ, क्योंकि अंत में वही आपके साथ रहेंगे और दुनिया के दिलों में आपकी पहचान बनेंगे। कर्म ही असली पूंजी है और इसी से आपके जीवन की सच्ची सफलता मापी जाती है। जीवन की सच्चाई। अकेले रहना शायद कठिन हो, लेकिन गलत इंसान के साथ रहना कहीं ज्यादा पीड़ादायक है। दर्द बहुत सस्ती चीज है, इसे हर कोई बिना मांगे दे जाता है। शांत रहो, क्योंकि वक्त बदलता है। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके चलते रहोगे तो एक दिन जरूर मुस्कुराओगे। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने हमें उन लोगों में रखा जो तकलीफ सहते हैं, न कि उन लोगों में जो दूसरों को तकलीफ देते हैं। जीवन के सबक। अपने हक के लिए बेशर्म बनना कभी कभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को कभी शर्म नहीं आती। ये मत भूलो कि जब तक तुम काम के हो, लोग तुम्हें पहचानते हैं। जैसे दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है, वैसे ही दुनिया का स्वभाव है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिले दुख इंसान को बहुत जल्दी समझदार बना देते हैं। जीवन भी उसी पेड़ और पानी की तरह है जो समय समय पर देखभाल और संतुलन की आवश्यकता रखता है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हैं, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना,
पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जो वे देंगे नहीं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें सुनाएंगे। जब हम ना समझ थे तब रोज जिंदगी के मजे लेते थे, लेकिन जैसे जैसे समझदार होते गए जिंदगी ने हमसे मजे लेना शुरू कर दिया। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, अब मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। जीवन के सबक हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। आंसुओं के साथ निकले हुए मोती अनमोल होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने नासमझ होते हैं कि उनकी भी कीमत लगा देते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक वक्त होता है। भरोसे और रिश्तों की अहमियत, एक बार भरोसा उठ जाए तो उसे फिर से पाना बहुत मुश्किल होता है। जो आंसुओं की वजह बनता है वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कद्र ना करने पर ऊपर वाला भी छीन लेता है और वक्त भी। दिए हुए वादे और मदद करने वाले इंसान को कभी मत भूलना। दुनिया में किरदार बदल दिए जाते हैं, हकदार बदल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि मन्नत पूरी होने पर लोग भगवान भी बदल देते हैं। जीवन में धोखे की सीख, जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह हमें समझाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म अपने परिणाम जरूर देते हैं। दुनिया की सच्चाई हर चीज करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से आप भी बुरे बन जाते हैं। पैर जरा सा फिसला तो सबने चप्पल को दोष दिया, लेकिन वही चप्पल महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाती आई थी, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुनिया भुलक्कड़ है, वह सिर्फ वही याद रखती है जिससे उसे स्वार्थ जुड़ा हो। नाम और बदनामी में फर्क बस इतना है कि नाम आपको खुद कमाना पड़ता है, जबकि बदनामी लोग आपको कमा कर दे देते हैं। आत्मनिरीक्षण का महत्व, कभी फुर्सत मिले तो अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। यकीन मानो, दूसरों को आईना दिखाने की सारी इच्छा खत्म हो जाएगी। समर्पण और धैर्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। किस पर नजर ठहरेगी यह नजर की बात है, और कौन किसका बन जाएगा यह किस्मत की बात है। पूर्ण समर्पण मुश्किल नहीं है, मगर समर्पण के लिए दिल में सच्चाई और धैर्य का होना जरूरी है। सफलता का असली अर्थ अगर जिंदगी में सफल होना है तो सफल व्यक्ति की कहानी से ज्यादा असफल व्यक्ति की कहानी पढ़ो। सफल व्यक्ति की कहानी सिर्फ प्रेरणा देगी, लेकिन असफल व्यक्ति की कहानी तुम्हें सफल होने का ज्ञान देगी। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए जो तुम्हें रुकने ना दे, थकने ना दे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। माचिस की तीली एक जैसी दिखती है, लेकिन कुछ तीलियों ने दिए जलाए और कुछ ने घर। व्यस्तता और चिंता, खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि जो थोड़ी खुशी होती है वह भी खो जाती है। शहरों की रोशनी बड़ी अजीब होती है। जीवन के प्रेरक विचार उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखिए, क्योंकि हम में भी ऐसी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। यदि कोई चीज अच्छी है तो वह बेहतरीन है, और अगर बुरी है तो वह अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है, अगर ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। समय वह तराजू है जो कठिन समय में अपनों का सही वजन दिखा देता है। रिश्ते और समय के महत्व पर विचार झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं।
कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। आपका वातावरण आपकी पहचान बना सकता है। जब भी हार मानने का मन करे तो दिल कहता है एक बार और कोशिश कर। अच्छे गुण दिखें तो उन्हें मन के कैमरे में कैद कर लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग नाम से पहचानते हैं पर याद स्वभाव से रखते हैं। कठिनाइयों और आत्मविश्वास पर विचार। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। हर रोज खुद की मरम्मत करता हूं, पर हर रोज एक नया नुक्स मिल जाता है। यह जीवन का सबक है। हम हमेशा सुधार की गुंजाइश रखते हैं। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद को जन्म देता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकालिए जो आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आपका इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ सके पर कभी भूल ना सके। भावनाओं और सही सलाह का महत्व। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार वह उन भावनाओं से होता है जो उसे अंदर से खा रही होती है। जीवन की समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे सलाह लेते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम किससे सलाह लेते हैं। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। आत्मनिर्भरता और परिश्रम की अहमियत। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल हमें समझने का मौका देता है और आने वाला कल जीने का एक और मौका है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह समय भी बीत जाएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। बीते कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज के दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करें। खुशियां जीवन की छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं, चाहे वह एक कप चाय हो या किसी प्रियजन के साथ बिताया गया समय। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। स्वयं पर विश्वास करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाता है। सकारात्मक संगति और समय का महत्व। हर चुनौती को सीखने का अवसर मानें, क्योंकि जो हमें नहीं तोड़ता वह हमें मजबूत बनाता है। दूसरों की मदद करना और ध्यान या योग का अभ्यास मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। सही संगति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकारात्मक लोग हमारी सोच और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। समय और जीवन के अनुभव। अंत में यह याद रखें कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें कि यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे खुशियों से भरने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय का कड़वा सच यह है। पहला, परिवार से सदा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का कोई सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज लोग अच्छी सीरत से ज्यादा अच्छी सूरत पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के समय में इज्जत पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। सफलता, परिश्रम और संतोष। हम सभी चाहते हैं कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचें जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना हो। कुछ लोग उस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मन विचलित रहता है। यह विडंबना है कि हम आराम और संतोष की तलाश में इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन संतोष हमें मिलता नहीं। वन का राजा भी होने के बाद शेर को शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राजा होने का अर्थ यह नहीं कि वह सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहे कि महाराज आइए, मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। याद रखिए, सिर्फ कामना से कुछ नहीं होता, सफलता परिश्रम से ही मिलती है। अगर आप नीचे हैं तो स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं
तो वहां बने रहने के लिए भी निरंतर परिश्रम करना होगा। कठिनाइयों से उपजी शक्ति परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए भाग्य से चीजें कभी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे सुख की कद्र ही नहीं होती। जीवन का पैकेज जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ दुख भी मिलेगा। इन सब से पार होकर ही हमें आगे बढ़ना है, यही जीवन है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे के लिए। रिश्ते निभाना तो उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं तो उल्टे नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वह रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका घमंड टूटने मत देना। लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म होती है तो बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर ठोकरें नहीं खाई सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं, लेकिन शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस हमें इसका पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते हैं। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर टूट जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई दोनों में होती है। खुशी के लिए कर्म करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर कर्म करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ दे तो भी तुम्हें कभी भूल न सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या छोड़ दो। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, क्योंकि लोग इसे तोड़कर ही वापस करते हैं। तुम रिश्ता उससे बनाना जो जानता हो उसे निभाना। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है, इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीना, जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है।
किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। यह पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। दिल बड़ा रखें और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। मुलाकातें जरूरी हैं, अगर रिश्ते निभाने हैं तो लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वह जो हमारे भीतर छिपी हुई वास्तविकता से मुंह मोड़ने का प्रतीक है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग लहरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम गिर कर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना केवल ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। प्यार और समय की कसौटी। आखिरकार जो रिश्ता सच्चा होता है वह वक्त की कसौटी पर खरा उतरता है। जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि प्यार वही है जो बिना किसी शर्त के होता है। कर्म और पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर मोड़ पर एक नया सबक छिपा होता है। अगर तुम गिरते हो तो उसे उठकर फिर से खड़ा होना सीखो। असली ताकत तब दिखती है जब तुम सब कुछ खोकर भी फिर से खड़े होते हो। सच्चाई और शक्ति। तुम्हारे भीतर जो सच है वही सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए जीवन में कभी भी उस सत्य से समझौता मत करना जो तुम्हारे दिल से निकलता है। बुराई से बचो, क्योंकि बुराई में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी होती है। सच्चाई और न्याय। कई लोग हमारे बारे में फैसले खुद करते हैं, बिना यह समझे कि हर शख्स की अपनी एक शख्सियत है जो किसी से बराबरी नहीं करती। मेरी असली पहचान उसी के लिए है जो मेरी कद्र करता है। जीवन के रिश्ते और सीख। कभी भी अपनी सफाई देने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो आपको समझता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझता वह कभी नहीं समझेगा। रिश्ते झूले की तरह होते हैं, कभी यह पीछे जाते हैं तो कभी आगे आते हैं। जब यह पीछे जाएं तो समझो कि आगे आना तय है। भरोसा और स्वतंत्रता। जो हमारे बारे में गलत फहमी रखते हैं वे यह नहीं समझते कि विश्वास की ताकत अडिग होती है। अगर कोई जाने की सोचता है तो उसे जाने दो। रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जा सकते। जीवन में ऐसे भी समय आते हैं जब हमें सिर्फ खुद से मिलना होता है, और तब तन्हाई में शांति मिलती है। यही सच्ची आजादी है जब हम अपने आप से जुड़ते हैं। अतीत और नई शुरुआत। अक्सर हम अपने अतीत से जकड़े रहते हैं, लेकिन यह जीवन का हिस्सा नहीं है। यदि कुछ टूट रहा है तो चिंता मत करो। जब कुछ खत्म होता है तो वही जीवन की नई शुरुआत का संकेत होता है। हमारे शब्दों की ताकत से बहुत कुछ बदल सकता है। अगर वाणी में संयम रखें तो हर परेशानी का हल भी आ सकता है। आत्म संयम और प्रार्थना। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हमें अधिक लेने के नहीं, बल्कि अधिक देने के योग्य बनाए। जब हम अपने मन, बुद्धि और आत्मा को संयमित रखते हैं
तभी परमात्मा से हमारा साक्षात्कार होता है। जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ खत्म हो गया हो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हमारे इंतजार में होती है। सच्चे रिश्तों की पहचान। ध्यान रखना, अगर किसी इंसान का साथ उतार चढ़ाव के बाद भी नहीं छूटता तो वह रिश्ते का असली महत्व जानता है। हम तब तक अकेले नहीं होते जब तक हमारी आत्मा सही रास्ते पर चल रही होती है। यही असली दोस्ती है, यही असली प्रेम है। कर्म और सच्चाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। किसी भी इंसान से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने जैसा है, क्योंकि कोई भी हमें पूरी तरह से नहीं समझ सकता। कर्म ही असली चमत्कार लाते हैं और विश्वास वही लोग रखते हैं जिनके दिल में सच्चाई होती है। खुद की पहचान। हर व्यक्ति को अपनी समझ के अनुसार ही दुनिया को देखना होता है, लेकिन कभी अपने आईने को साफ करने की भी कोशिश करो, तभी असलियत का पता चलेगा। हम सब में कमियां हैं, लेकिन खुद को ठीक करने का काम हमें ही करना होता है। वास्तविकता और समझदारी। यह सच है कि सूरज सुबह नहीं निकलता, सूरज के निकलने से ही सुबह होती है। जीवन में हमेशा यही याद रखो कि किसी से उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब तुम मुझसे नाराज होकर अपनी राह चल सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? रिश्तों में विश्वास। तकलीफ सबको होती है, पर यह जानकर राहत मिलती है कि जिस रिश्ते में विश्वास है वही स्थिर रहता है। जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वह न तो चिंता से मिलता है और न ही दुख से। किसी को धोखा देकर खुशी की कल्पना भी मत करो, क्योंकि वह कर्म एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जीवन का महत्व। हमारे जीवन के उन लम्हों को हंसते हुए बिताना चाहिए जो अब हमारे पास हैं, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। एक वृद्धाश्रम के गेट पर लिखा सुविचार हमेशा याद रखना। नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना, क्योंकि उन्हीं पत्तों ने कभी तुम्हें छांव दी थी। सही संगति। ये सच है कि आपका दिल बहुत कीमती है, इसलिए कोशिश करें कि उसमें वही रहे जो आपके काबिल हो। किसी गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि अकेलेपन में हमें आत्मनिर्भरता मिलती है। संयम और आदर्श। समझदार व्यक्ति न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही उसे सुनाता है। वह खामोशी से खुद को अलग कर लेता है। ऐसा बनो कि जो भी तुम्हारे पास आए वह तुम्हारी तरह बनने की इच्छा रखे। आशा और विश्वास। ईश्वर ने तुम्हें जितनी भी खुशियां दी हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ खुद को ऊंचा दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी वही ऊंचाई देना है। यह समझकर चलो कि जो होने वाला है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। जब तुम यह निश्चय कर लेते हो तो चिंता और डर तुमसे दूर हो जाते हैं। मुश्किलों से सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर संघर्ष एक सबक है जो हमें बेहतर बनने का मौका देता है। मौन में शक्ति है और सोच समझकर बोले गए शब्द एक कला है। हालात और फितरत में फर्क होता है, क्योंकि किसी का दिल कभी बुरा नहीं होता, लेकिन हालात उसे वैसा बना देते हैं। रिश्तों का महत्व। रिश्ते गहरे होते हैं जब दोनों पक्ष झुकने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर हमेशा आपको ही झुकना पड़े तो उस रिश्ते को रुक जाना चाहिए। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कठिनाइयों में साथ निभाने से मजबूत होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक। छोटी सी जिंदगी ने एक बड़ा सबक दिया है। रिश्ते सभी से रखना चाहिए, पर उम्मीद किसी से नहीं। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। जीवन की सीख और सत्य। वही इंसान जीवन में सबसे समझदार होता है जो खुद को समझता है। जब एक इंसान खुद को जान लेता है तो उसे दूसरों की मंशा का भी अंदाजा हो जाता है। हर इंसान में काबिलियत होनी चाहिए और कोई भी मंजिल बिना रास्ते के नहीं होती। गलतियों से सीख। यदि किसी की गलती हो तो उसे शुभचिंतक बनकर बताया जाए, क्योंकि ज्ञान हमेशा अज्ञानता से बड़ा होता है। घर में शांति हो तो वही सबसे अच्छा होता है। वफादार सबको चाहिए, लेकिन वफादार बनना कोई नहीं चाहता। व्यवहार और चरित्र। ध्यान रखो, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें इंसान बनाते हैं, बाकी सब दिखावा है। इंसान तभी सीखता है जब वह तकलीफ में होता है, क्योंकि तकलीफ ही उसे खुद को जानने का मौका देती है। सिद्धांत और विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय शायद भगवान मिल जाए, पर असली चुनौती आज इंसान ढूंढने की है।
घड़ी अपने नियम से चलती है, इसीलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। यदि तुम भी अपने सिद्धांतों के साथ चलोगे तो लोग तुम पर भी विश्वास करेंगे। विचारों की सफाई, जैसे अलमारी और मन को समय समय पर साफ करना जरूरी होता है, वैसे ही हमें अपने विचारों को भी सहेजना चाहिए ताकि गलत फहमियां ना बनते। कई बार बड़ी जीत पाने के लिए छोटी हारों का सामना करना जरूरी होता है। चरित्र निर्माण, अगर आप अपना चरित्र साफ रखना चाहते हो तो गंदी सोच और गंदे विचारों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यही वह तत्व है जो रिश्तों को खराब कर देता है। धर्म की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना हर किसी की ताकत की बात नहीं है। कर्तव्य और धर्म, आपका कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। सत्य कभी खुद को सत्य कहकर नहीं थोपता, लेकिन झूठ हमेशा यही दावा करता है कि केवल वही सत्य है। प्रेम और सेवा, जो देने के बदले कुछ नहीं लेता, वही असली प्रेमी होता है। खुशी देने का अर्थ ही असली खुशी प्राप्त करना है। जिन पर धोखा खाया है वे हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। दोस्ती और विश्वास, जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ हमारे हालचाल पूछे। विश्वास और आशीर्वाद अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन यही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। कर्म और फल, कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां हमें वही मिलता है जो हमने खुद पकाया है। इस जिंदगी में इम्तिहान हमारे लिए बड़ी परीक्षा होते हैं। नाराजगी भी एक रिश्ते का हिस्सा होती है। जिससे नाराजगी होती है वह दिल और दिमाग दोनों में रहता है। समय और अवसर, कभी किसी को रुलाकर कोई खुश नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी को दिल से ही प्यार चाहिए। समय का सही उपयोग करो, क्योंकि यही वह मौका है जो हमें बहुत कुछ दे सकता है, वरना हम खाली हाथ आकर खाली हाथ ही चले जाएंगे। सच्चा प्यार, कभी कभी सच्चे प्यार का मतलब है उस व्यक्ति को छोड़ देना जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि वही हमें सबसे ज्यादा अच्छा करता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा होना ही है। सोच और लक्ष्य, अगर तुम्हारे सपने बड़े नहीं हो रहे हैं तो तुम्हारी सोच भी बड़ी नहीं हो सकती। प्रेम से भरी हुई आंखें श्रद्धा से देखती हैं, और यही सच्चा रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे जरूरी यह है कि आपको खुद को साबित करने की जरूरत ना हो। सत्य और झूठ, अक्सर सच देर से बोला जाता है और कभी कभी वही सच झूठ के बराबर हो जाता है, लेकिन अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन की गहरी सीखें, रिश्तों की अहमियत, ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है जिसे दिल की बात बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता ना हो। जब रिश्ता नया होता है तो लोग एक दूसरे से बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढने लगते हैं। दुख और लगाव, जिंदगी में दो चीजें बहुत कठिन होती हैं, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल से लगाव। कुछ लोग अपनी बात कह नहीं पाते और बस आंसू बहा देते हैं। जब रिश्ते पुराने हो जाते हैं तो खून के रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। इंसान और चीजें, लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें केवल उपयोग के लिए। समस्या तब होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और इंसानों को इस्तेमाल करते हैं। सच्ची मदद, कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां यह सिखाती हैं कि पेट भरने के बाद इंसान अपनी असली औकात दिखाने लगता है, लेकिन अगर हम किसी की मदद का जरिया बन जाएं तो यही सबसे बड़ी इंसानियत है। सम्मान और व्यवहार, उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, लेकिन आदर केवल आपके व्यवहार से ही आता है। खुशी आपकी सोच पर निर्भर करती है, न कि आपके पास क्या है। खामोशी और त्याग, कभी कभी इंसान रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरा नाम पुकारो और विश्वास रखो कि जहां भी तुम हो मैं तुम्हारे पास दौड़ते हुए आऊंगा। विनम्रता और नेतृत्व, विनम्र उतने ही बनो जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। सही नेतृत्व के लिए उम्र नहीं बल्कि साहस और क्षमता चाहिए। स्वास्थ्य और मानसिकता, आपका सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य है, न कि सोने चांदी के टुकड़े। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, लेकिन जब मन स्थिर और मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर में बदल जाती हैं।
वक्त की शक्ति। समय का पहिया जब भी चलता है तो वह हमें पुराने को छोड़कर नई शुरुआत करने का अवसर देता है। वक्त के साथ फकीर भी हुजूर बन जाते हैं। संतोष और लालच, 4 रोटियां और 2 कपड़े अगर मन को शांति दे रहे हैं तो यही असली सुख है। पर जब लालच बढ़ता है तो चाहे कितनी भी दौलत हो, मन में हमेशा बेचैनी रहती है। मोह और सच्चाई। मोह जब खत्म होता है तो खोने का डर भी स्वतः चला जाता है। सत्य उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी होते हैं। दिखावा और सादगी। दिखावा मत करो। परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देखता है। सच्चे लोग हमेशा अकेले होते हैं क्योंकि वे दिल से साफ होते हैं। भाग्य और संतोष। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उससे संतुष्ट रहते हैं। छोटी शुरुआत एक दिन बड़ी सफलता में बदल सकती है। अहम और विनम्रता। घमंड किसी का भी स्थायी नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। परमात्मा ने आपको विशेष बनाया है, इसलिए अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें। जीवन की सीख और विचार। अपनी असली पहचान को जानो तो क्यों दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करते हो। अपनी असली पहचान को मत खो। शब्द ऐसे बोलो कि अगर वापस लेने की जरूरत पड़े तो आप पर कोई असर न पड़े। किसी से शिकायत करने की बजाय सबसे पहले क्षमा मांगना बहादुरी है और सबसे पहले क्षमा करना ताकत की पहचान है। जब आप सबसे पहले भूल जाते हैं तो आप सबसे सुखी होते हैं। सामाजिक ढोंग। जो व्यक्ति सामने अच्छा होने का ढोंग करता है वह सबसे बुरा होता है। हमें सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब खत्म होते हैं तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। उम्मीद और रिश्ते। उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया होती है और कुछ लोग आपकी सही बातों को कड़वी समझकर आपसे नफरत करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सही व्यक्ति से हुआ प्रेम हृदय के हर घाव को भर देता है। आत्मस्वीकृति। कभी कभी हमें खुद को थोड़ा अजनबी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार खास से आम होने का अनुभव होता है। जीवन के हर पहलू में सजगता और सोच समझकर किया गया कार्य ही सबसे बड़ी साधना है। स्वभाव की महत्ता। प्रभाव दमदार होने से ज्यादा स्वभाव का दिलदार होना जरूरी है। जीवन में ठहराव और गति के बीच संतुलन होना चाहिए, और कई बार जब रास्ता भटक जाए तो उसे 2 बार पूछकर ही आगे बढ़ना बेहतर है। सच्चा सुख। सुखद अनुभवों के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना चाहिए, न कि किसी और जैसा बनने का ढोंग करना चाहिए। कभी कभी हम भी बुरा महसूस करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करने से ही हम उभर सकते हैं। ईश्वर का धन्यवाद। जीवन में किसी भी बुराई का अंत करने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि वही हमें खुशियों की ओर ले जाता है। शब्दों की महत्ता। शब्दों का भी अपना महत्व होता है। बोलने से पहले हमें खुद ही उस शब्द का स्वाद चख लेना चाहिए। अगर शब्द खुद हमें ठीक न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छे लगेंगे। प्रेम और मित्रता। प्रेम और मित्रता मन से होती है, ना कि मतलब से। जीवन के अंत। जीवन में 2 चीजें टूटने के लिए बनी हैं, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, लेकिन अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। मुकद्दर और इश्क। मुकद्दर में ईश्वर का इश्क अचानक नहीं होता। हम सभी मिट्टी से बने हैं, इसलिए मिट्टी के ऊपर या नीचे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभाव और संतुष्टि। हर किसी से प्रभावित होना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभावित तो मदारी भी कर सकते हैं। जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति वही पाते हैं जो अंदर से संतुष्ट होते हैं। गुरूर और रिश्ते। गुरूर किस बात का है? मरने के बाद हमारे अपने भी हमें छूने से पहले हाथ धोते हैं। सच्चा प्यार कभी झूठा नहीं होता, और जब रिश्ते में मतलब होता है तो वह रिश्ते टूटने लगते हैं। लड़ाई और अपनों से। इंसान अपनी लड़ाई खुद से जीत सकता है, लेकिन जब दुश्मन अपने ही बन जाएं तो वह लड़ाई कभी नहीं जीती जाती। जीवन का सुकून। जीवन का सुकून 3 चीजों से छीना जा सकता है: झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। स्वीकृति और ख्वाहिशें। जब तक हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। किसी से जलने या डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीते हैं। धन और पाप।
जब पैसों की बात आती है तो याद रखना चाहिए कि छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर मिलता है। समय किसी को माफ नहीं करता और जिसने संतुष्टि को नहीं जाना उसे कोई भी वस्तु या पैसा संतुष्ट नहीं कर सकता। वक्त का खेल। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो थोड़ा सा भी किसी और का है वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। वक्त का खेल भी अजीब है। कभी हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं और जब मिलता है तो वह गुजरता नहीं। बुद्धि और बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बल केवल लड़ना सिखाता है जबकि बुद्धि जीतना सिखाती है। शांति और हक का अधिकार छोड़ने में शांति है, और जब हम बिना हक के कुछ लेने की कोशिश करते हैं तो महाभारत की शुरुआत होती है। लेकिन जब अपने हक को छोड़ने का मन बनाते हैं तो रामायण की शुरुआत होती है। भगवत गीता और जीवन के कारण। भगवत गीता में लिखा है कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण होते हैं। जीवन की सीख और विचार, जीवन में झुकने की अहमियत, नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। इस जीवन में जितना झुका जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा झुकने से लोग तुम्हारी पीठ को पायदान बनाकर तुम्हारे ऊपर से बातें करेंगे। कदर करो उन लोगों की जो तुमसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ख्याल रखने वाले कम होते हैं और तकलीफ देने वाले बहुत ज्यादा। अपने छाप छोड़ो। खुद को इस तरह से बनाओ कि जहां से तुम जाओ लोग तुम्हें याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो लोग तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का तो कुछ नहीं कहना, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। सुकून उन लोगों की बातों में है जो दिल से प्यार करते हैं, और तब यह संसार प्रेम से भरा हुआ लगता है। नसीब और समय। हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है, और जहां जिसका दाना होता है। याद रखें, जो लोग आपकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं वे वास्तव में आपकी ताकत को समझ नहीं पाते। सच्चे रिश्ते समय की परख में ही बनते हैं। जब कठिनाइयां आती हैं तभी आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपसे मुंह मोड़ लेता है। दुख के बाद जब खुशियां लौटती हैं तो उनकी कद्र और भी बढ़ जाती है। जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझना चाहिए। जो बीत गया उसके बारे में शिकायत करने से अच्छा है कि हम भविष्य में सकारात्मक और निर्धारित रहें। कभी कभी अकेलेपन का अनुभव करना भी जरूरी है। यह हमें हमारे आंतरिक स्व से जोड़ता है और हमें अपने सपनों की खुशबू को महसूस करने का अवसर देता है। समय का सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आपकी सोच और प्रवृत्ति ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और नकारात्मकता से दूर रहें। जीवन में एक बात याद रखें, आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में होती है। जब आप अपने अंदर की खुशियों को पहचानते हैं तो हर परिस्थिति आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब हम अपने दुखों को भी खुशियों में बदलना सीख जाते हैं। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, बल्कि यह है कि आपने संघर्ष किया है और सीखा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वह सबसे अनमोल होती है। दूसरों की खुशियों में हमारी अपनी खुशियों का सर्वश्रेष्ठ रूप छिपा होता है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं। अंत में, जीवन को सफलता की ओर ले जाने के लिए हमें अपने उद्देश्यों पर केंद्रित रहना चाहिए और धैर्य नहीं खोना चाहिए। याद रखें, हर कठिनाई एक नई संभावना लेकर आती है। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो और अपने सपनों के प्रति स्थिर रहो। तो मित्रों, आपने इस प्रस्तुति में गीता के उपदेशों के बारे में जाना है। यदि मित्रों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दें। मित्रों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।